Good morning, class 4. This is our future step book, and we will read chapter number 4, the selection of music. Look at the picture and talk about it with your friends. Okay, let's start. Long ago, there was a child who lived in a small village of Shivpur. On his way to school, the boy walked past a temple. He heard music and religious songs from inside of the temple. Every day, the small child hid outside the temple and listened to the sweet music. Okay, let's start. बहुत समय पहले की बात है। एक बच्चा था जो एक गांव में रहता था जिसका नाम शिवपुर था। और जब वो अपने स्कूल जाता तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता और उसे उस मंदिर से म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती और रिलीजियस सॉन्ग्स की आवाज़ सुनाई देती जिसे हम भजन कहते हैं। तो वो जो छोटा बच्चा था वो बाहर छिप जाया करता था टेम्पल के बाहर और उस मीठे मीठे भजनों को वो सुना करता था। He loved music from the deep of his heart as if it is next to the God. Okay? वो म्यूज़िक को अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था और ऐसा लगता था, ऐसा वो मानता था कि भगवान के बाद म्यूज़िक ही उसका भगवान है। He daily sat under a tree behind the temple and listened to the music by closing his eyes. वो डेली क्या करता था, पेड़ मंदिर के बाहर जो पेड़ था उसके नीचे बैठ जाया करता था और आँखों को बंद करके बड़े ध्यान से उस म्यूज़िक को सुना करता था। As he listened to the music, he would forget every other thing. वो जब म्यूज़िक सुनता था तो बाकी सारी चीज़ें वो भूल जाया करता था। When the music is in the temple was over, people went home, but the young child still sat there under the tree with his eyes closed. जब भजन सारे फिनिश हो जाते थे, मंदिर फिनिश हो जाता था तो सारे लोग अपने घर चले जाते थे, लेकिन वो बच्चा फिर भी उस पेड़ के नीचे आंखों को बंद करके बैठा ही रहता था। He would hum himself and keep the exercise on form sometime as if he was in the dream the word of music. वो क्या कि जब सब लोग चले जाते थे तब भी वो बच्चा आंखें बंद करके गुनगुनाता ही रहता था और वो किस में खो जाता था, म्यूज़िक की दुनिया में खो जाता था, म्यूज़िक के सपनों में चला जाता था। One day he got information about maverick musician who lived in Dhaka. He wished to learn music from him. और एक दिन उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ढाका से एक बहुत बड़े म्यूजिशियन आने वाले हैं और वो उनसे म्यूज़िक सीखना चाहता था। Soon afterward, the situation favored to change his fortune. और बहुत ही जल्दी जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई, उसके भाग्य की चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? His father was informed that the boy was not attending the school. He was spending more of his time sitting outside the temple, listening to music. Okay? और उसके पापा को ये इन्फॉर्मेशन कर दिया गया कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है बल्कि वो मंदिर के बाहर बैठकर म्यूज़िक ही सुनता रहता है। Father was terribly angry. That night he beaten the boy with a stick. और उसके पापा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसके पापा ने उस दिन उसको एक स्टिक से बहुत ज़्यादा मारा। That night the boy could not sleep because of severe pain. और उस दिन वो रात को बच्चा सो नहीं पाया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। He looked into the sky outside his room. The stars were twinkling. वो अपने रूम से बाहर देख रहा था, तारे चमक रहे थे। It seems to him that each star was creating a music of its own. और उसको ये लग रहा था कि हर एक तारा अपने आप में एक म्यूज़िक को प्रिपेयर कर रहा है, म्यूज़िक बना रहा है, विच फाउंड एन इको डीप इन हिज हार्ट, और उसकी आवाज़ उसके दिल में उतर रही है। हिज बॉडी पेंट बट दैट डिड नॉट सीम
ऑन टू मैटर। दर्द तो उसको बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वॉट मैटर वॉज म्यूज़िक डेट हैड फील इन इज वेन, क्योंकि जो म्यूज़िक था उसके नस नस में फील हो गया था, भर गया था। उसको हर तरफ सिर्फ म्यूज़िक 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 ही दिखाई देता था, म्यूज़िक ही सुनाई देता था, सिर्फ म्यूज़िक के बारे में सोचता था। इट सीम डैट द म्यूज़िक वाज लाइफ फॉर हिम, और जो म्यूज़िक थी वो उसका जीवन थी। ही वॉक अप एट मिड नाइट, हिज पेरेंट्स वर फास्ट स्लीप। He took a towel and a small tumbler and silently left the house. और वो बच्चा आधी रात को उठा, जब उसके पेरेंट्स गहरी नींद में सोए हुए थे। उसने एक टॉवेल लिया और एक गिलास पानी पिया और चुपचाप घर से निकल गया। He was determined in his mind, I will go to Dhaka. He walked all the night on the dusty path. Where's Dhaka? He asked people on the road in the morning. अब उसने निश्चय कर लिया था अपने माइंड में कि मुझे तो जाना है ढाका और म्यूज़िक सीखना ही है। तो वो सारी रात डस्टी पाथ पे पैदल ही पैदल चलता रहा, और जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ उसने रोड पे लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि ढाका कहाँ है। इट इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, दे लव्ड, हाउ विल यू एवर गेट देयर। लोग उस पर हंसते और कहते ये तो यहाँ से बहुत दूर है और तुम कैसे जाओगे। आई मस्ट डिस्कवर्ड दैट ग्रेट गुरु, I must meet him and learn music. The boy thought as he was